अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पीसीबी विद असफ़र में। इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस साइंस पेपर के बारे में जो हमारा नेक्स्ट पेपर होने वाला है 24 को, जिसके लिए हमें अभी 5 दिन जिसमें है हॉलीडेज़। तो उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे, मार्क्स वेटेज के बारे में कितना हमें करना है। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है हमारा जो साइंस पेपर होता है, हमारा जो हर एक पेपर है वो 100 मार्क्स का है, ठीक। तो अब जो साइंस पेपर है वो हमारा सिर्फ 84 मार्क्स का पेपर है थ्योरी, क्योंकि हमें 16 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं, ठीक। तो इसका मतलब हमें 84 मार्क्स अटैम्प्ट, ये सॉरी 84 मार्क्स हमारा जो पेपर होगा वो 84 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो 84 मार्क्स का हमारा पेपर है, जिसमें से 28 मार्क्स जो होंगे वो फिजिक्स के होंगे, 28 मार्क्स जो होंगे वो केमिस्ट्री के होंगे और 28 मार्क्स बायोलॉजी के होंगे, ठीक है। 28 हो गए 84। अब आपको पता है हमारा जो हमें इस साल ड्यू टू कोविड 60% ही अटैम्प्ट करना है। तो 60% जो है 84 का हमें पता था 100 मार्क्स में से हमें 60 करने होते थे, बट अब हमारे 84 ही मार्क्स है, तो इसका जो 60% होता है वो लगभग 50 पॉइंट कुछ होता है, तो हम 51 रख लेते हैं, ठीक है। 51 मार्क्स हमें अटैम्प्ट करने हैं टोटल में, यानी कि हमें जो पूरा पेपर है उसमें अगर हम 51 कर लेते हैं तो हमें 84 मार्क्स बराबर मिल जाते हैं। 51 हमें अटैम्प्ट करने हैं तो हमें बराबर 84 मिल जाएंगे। जो इसका मतलब है, अगर आप मगर आप 60 अगर प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन भूल जाता है फिर कोई दूसरा इंसान अटैम्प्ट कर पाता है, लेकिन इसीलिए आप फिर 60 प्रिपेयर करके जाएं तो बेहतर होगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर आप पूरी बायोलॉजी छोड़ देंगे, मतलब अगर आपका ऐसा होगा अगर आप पूरी बायोलॉजी ही छोड़ दें, तो तब तब भी आपको जो, अगर आप बाकी दो ही सब्जेक्ट करेंगे तब भी आपकी जो मार्क्स की जो वेटेज आएगी वो 56 आ जाएगी, 28 + 28 56, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। या अगर आप पूरी केमिस्ट्री छोड़ दें और फिजिक्स बायोलॉजी कर दें तब भी आपको आ सकते हैं, या अगर आप पूरी फिजिक्स छोड़ दें तब भी केमिस्ट्री बायोलॉजी करके आपको आ सकते हैं। बट हम ऐसा मगर ऐसा मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। आप क्या करें वो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या ठीक ठीक ज़्यादा क्या रहेगा। तो इसका अब आपको मैं आपको जैसा कि आपको पता है कि 28 हमें सब में जो हमें अटैम्प्ट हैं वो 51, मैंने जैसे आपको कहा कि 51 हमें मार्क्स जो है अटैम्प्ट करने हैं पूरे पेपर में। और उस पेपर में हमें फिर 84 मतलब 84 जो मार्क्स हैं हमें बराबर 16 मार्क्स हमें पता है प्रैक्टिकल के होते हैं, तो वो अलग हैं। अभी हमें उस बारे में डिस्कस नहीं, हमें इस वक्त इन 84 मार्क्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब हम पहले फिजिक्स को देखते हैं। देखिए भाई, आपको अगर मैं बोलूँ, फिज़िक्स है 10 मार्क्स हैं इसकी। फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर लाइट के, और दूसरे के 5, तीसरे के 6, चौथे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के 4 और सोर्स ऑफ एनर्जी के 3, ठीक। तो आपको टोटल में 28 आ जाती है इन 5 को मिलाकर। तो मेरे हिसाब से अगर हम सही क्या रहेगा कि आप पहले 3 चैप्टर्स कर लें। अगर आप पहले 3 चैप्टर्स कर देंगे तो इस मतलब लाइट और ह्यूमन आई प्लस इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके 21 मार्क्स आ जाते हैं। दैट्स एनफ फॉर फिज़िक्स। 3 चैप्टर्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, और उससे आपका क्या होगा कि आपको 21 मार्क्स पहले ही एक सब्जेक्ट से आ जाएंगे। क्योंकि बाकी जो 2 चैप्टर्स हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर बड़ा है, उसमें सिर्फ 3 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं, और मैग्नीफिकेशन में सिर्फ 4 मार्क्स है। लेकिन अगर आप लाइट छोड़ देते हैं, आप बाकी 4 करेंगे तो आपको 10 मार्क्स छूट जाते हैं सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के। या अगर आप लाइट और इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देंगे, बाकी 3 करेंगे, उसका कोई फ़ायदा मतलब ज़्यादा आएगा नहीं। अगर आप पहले 3 चैप्टर्स करते हैं, जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ 3 चैप्टर्स, पहले 3 चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के, जो जैसे कि मेरे सिलेबस में आपको दिखाया है यहाँ पे 10 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स, 21 मार्क्स ये आ जाते हैं टोटल में। तो अगर आप ये करें तो मेरे हिसाब से बेहतर। फिर आपको अगर आपने किया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको बेहतर तरीके से आता है ह्यूमन आई से, तो फिर आप ह्यूमन मैग्नेटिक इफेक्ट्स कर सकते हैं ह्यूमन आई की जगह। बट जो आपका पहला चैप्टर है लाइट को, इसको आप नहीं छोड़ सकते किसी भी, आप किसी भी चैप्टर को छोड़ सकते हैं, मगर आप लाइट को मत छोड़िए, क्योंकि इसके 10 मार्क्स है। आपको एक चैप्टर करने पे 10 मार्क्स मिल जाते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो केसेस वगैरह, वो आप अगर मतलब कि केसेस हैं मैग्निफिकेशन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करें, मतलब सारा चैप्टर पढ़ें, लेकिन इम्पोर्ट क्योंकि इसके 10 मार्क्स इसमें सारा पढ़ें, आपको 10 मार्क्स का ये बड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। फिर आपके लिए आ जाता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपको बताइए सिंपल सिंपल चीज़ें आपको रखनी है, तो इससे ये सिंपल चैप्टर एक है, जहाँ की जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया पहले में, ये जैसे मैंने आपको कहा इसमें 5 मार्क्स है, तो ये सिंपल चैप्टर, इसमें कुछ ही चीज़ें, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। तो अगर आप सुने तो 21 पहले 3 चैप्टर आप करें तो आप उससे 21 मिल जाएंगे, ठीक। केमिस्ट्री, अब हम केमिस्ट्री पे आते हैं। तो दूसरे पेज पे मैं आपको केमिस्ट्री का दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इसमें हम लोग क्या करेंगे
केमिस्ट्री में हमें काम ये करना है, मैं आपको यहाँ क्या सिलेबस में देख सकते हैं बोर्ड के सिलेबस में कि केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है आपका उसमें 5 मार्क्स है, दूसरे में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 4, कार्बन एंड कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट 8, मेटल्स एंड नॉनमेटल में 6 और एसिड में 5। ठीक, तो इसमें आप क्या करें, इसमें आप कार्बन एंड कंपाउंड्स और कोई और 2 चैप्टर्स कर लें जो आपकी मर्ज़ी, जो आपको सहाल लगेंगे, ईजी लगेंगे, वो आप कर सकते हैं। जैसे कार्बन एंड कंपाउंड के को ना छोड़ें क्योंकि इसके 8 मार्क्स हैं। आपको अगर 8 मिल जाते हैं तो फिज़िक्स के 21, इसको प्लस 8 कर लीजिए, हो गए 29 पहले ही आपके। प्लस में अगर आप इसको ये कर देंगे +5, कोई भी 5 और +5 मार्क्स के चैप्टर, तो ये टोटल बन जाता है कितना, 8 + 5 कितना होता है 18, तो 21 + 18 कितना हो जाता है, वो हो जाता है 39। ठीक है, फिर आपको बायोलॉजी में सिर्फ मतलब बच गया आपको सिर्फ जो मेन चीज़ है, मेन आपका फिलहाल 51 पहले फोकस, उसके बाद आपको बैकअप पे देखने हैं। बैकअप भी थोड़ा होना ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभी भूल जाती हैं, तो उसके लिए आपको बैक, फिर आपके 12 मार्क्स टोटल बचते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कार्बन कंपाउंड कीजिए क्योंकि इसके 8 मार्क्स हैं। इसको आप छोड़ देते हैं तो आपको मतलब फिर 2 चैप्टर्स करने पड़ेंगे उस साइड से। यहाँ से आप अगर ये चैप्टर कर लेते हैं तो ये, अगर आप लाइट में भी जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आप लाइट छोड़े तो आपको फिर 2 चैप्टर्स इसकी जगह करने होंगे। ऐसे इससे अच्छा ये कि आप यही एक चैप्टर कंप्लीट कर दे, आपको बहुत बड़े मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कार्बन और कोई भी 2 चैप्टर आपकी मर्ज़ी से, या 4 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला, या 6 मार्क्स वाला या 5 मार्क्स वाला, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। ये वैसे मेरे हिसाब से जो बेहतर चीज़ रहेगी वो आप करें, कार्बन कंपाउंड्स करें, ये आप केमिकल इक्वेशंस करें, ये 2 चैप्टर्स करें, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मेटल नॉन मेटल और एसिड बेस एंड सॉल्ट में से कोई एक कर सकते हैं, आप 2 भी कर सकते हैं। अगर आपको बेहतर लगे, आपको अगर आता है केमिस्ट्री पे आपका अच्छा होल्ड है, तो आप 3-4 चैप्टर भी कर सकते हैं, सिर्फ एक छोड़ सकते हैं ना। ठीक, तो अब अगर आप मूव ऑन करें, तो अब हम लोगों को पता चला कि भाई आपने 21 कर लिए, प्लस में आपने केमिस्ट्री के हम 18 रख लेते हैं। ठीक है, तो हो गया आपके 39, अब आपके पास जाते हैं सिर्फ 12 मार्क्स। ठीक, तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, बायोलॉजी का अगर हम सिलेबस में देखें, बायो में ध्यान दें, तो बायो में आपका पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस है, दूसरा आपके इसमें 6 चैप्टर्स हैं। तो अब 6 में से पहला और पहला, तीसरा और पहला, दूसरा और मतलब इस 6 में से आपको पहला और कोई भी 2, मतलब इसमें आप 3 चैप्टर्स कोई भी कर सकते हैं, 3 या 4 चैप्टर्स आपकी मर्ज़ी। 6, अगर आप लास्ट के 2 चैप्टर करते हैं, आवर एनवायरनमेंट जो यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला चैप्टर जो होगा ये आवर एनवायरनमेंट, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आवर एनवायरनमेंट जो है, इसको अगर आप कर लेते हैं तो ये बेहतर चीज़ आपके लिए इसलिए है, आवर एनवायरनमेंट और यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि इसके 4 और 4 मार्क्स से जो आपके 8 बन जाते हैं, और ये उतने बड़े चैप्टर नहीं, ये ईजी चैप्टर्स हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। लेकिन लाइफ प्रोसेस भी आप करें, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स में से आप एक कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप इन 6 में से ये 3 करते हैं, अगर एनवायरनमेंट या अगर आपको लगे ईजी, हाइड ये रिप्रोडक्शन या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ईजी लगता है, तो आप वो भी कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। बट लाइफ प्रोसेस आप ज़रूर करें, और भी 2 चैप्टर्स करें। टोटल में इसका मार्क्स हमारा टोटल फ़िलहाल 14 रख लेते हैं हम। ठीक, तो 14 अगर हम रखेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 53। ये हो गया आपका 53। जो मैं अभी पहले मेन चीज़ की बात कर रहा था वो हो गया आपका कंप्लीट, कि आपको 51 ही करने हैं। मेन चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, क्योंकि देखिए आपने, मैं आपको पूरा सम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपसे कहा कि आपको बेहतर क्या रहेगा। आपने 21 मार्क्स फिज़िक्स में कर लिए, आपने 18 मार्क्स इसमें कर लिए, और आपने लाइफ प्रोसेस के 4 मार्क्स वाला कोई भी चैप्टर 3 में से एक आप चूज़ कर सकते हैं, या 2 भी चूज़ कर सकते हैं। तो 2 चूज़ करिए और हो गए 14, ये 14 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक, तो 21 + 18 हो जाता है 39, और 39 + 14 हो जाते हैं 53 मार्क्स। ठीक, 53 मार्क्स, तो 51 ही आपको करने, आपकी 53 आ जाती है। अब बंदा, मतलब ये तो आपकी मेन चीज़ है, आपको मेन बोल रहा हूँ मैं। अब आप बोलेंगे बैकअप चाहिए। अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप बैकअप में के लिए, मैंने आपसे सिर्फ कहा केमिस्ट्री में आप 3 ही चैप्टर कर रहे हैं, बायोलॉजी में भी आप सिर्फ 3 ही चैप्टर कर रहे हैं, और इसमें भी आप सिर्फ 3 ही चैप्टर, 9 ही चैप्टर आपने टोटल किए हैं, तब जाकर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपको फिजिक्स में आपने मेन 3 ख़त्म किए हैं, तो आप सोचेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स अगर मैं करूँगा वो थोड़ा लेंथी है, उसमें मुझे समझना है, उसमें टाइम लगेगा। या सोर्स ऑफ एनर्जी में सिर्फ 3 मार्क्स है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकूँगा, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। तो वो भी आप फिजिक्स में ये 3 काफ़ी हैं आपके लिए। मगर आप केमिस्ट्री में एक और चैप्टर कर सकते हैं बैकअप के लिए। आप मेटल, अगर आपने ये 3 किए हैं, आप कोई और चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहला किया है, और ये पहला जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस और कार्बन कंपाउंड, जो मैंने आपसे कहा नेसेसरली किए 13, ये 13 इंपॉर्टेंट कीजिए, बाकी में चूज़ कर सकते हैं आप। ये 13 प्लस आप
2 चैप्टर एसिड बेसिस और मेटल नॉन मेटल कर सकते हैं, या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसके भले ही 4 मार्क्स है बट वो इजी चैप्टर है बहुत, वो भी कर सकते हैं। तो ये जो 20 ये जो 18 है 22 या 23 में कन्वर्ट हो जाए, या 24 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर मेटल नॉन मेटल 24 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आप हम अगर रख लेते हैं 23 ही हम रख लेते हैं, ठीक है, या 22 ही रख लेंगे, 22 ही हम रख लेते हैं, मतलब सबसे मिनिमम वाला, ठीक है। 22 4 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं, 53 से 57 हो जाता है, ठीक। और बायोलॉजी में भी अगर आप एक और चैप्टर कर लेते हैं, या तो रिप्रोडक्शन या हेरिडिटी या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से एक, या अगर आपने अवर एनवायरनमेंट नहीं किया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया है, अगर आपने अवर एनवायरनमेंट नहीं किया, मतलब अगर 6 चैप्टर्स हैं, इनमें से पहला है लाइफ प्रोसेसेस, आपको पता है, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लाइफ प्रोसेस। अगर आपने लाइफ प्रोसेसेस किया है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं किया है, और आवर एनवायरनमेंट और ये किया है, तो आप इसमें एक एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो आपका इसमें 61 मार्क्स टोटल में बन सकते हैं साइंस में, अगर आप सिर्फ 12 चैप्टर्स ही, मतलब 11-12 चैप्टर्स ही। तो अब कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप मेन चीज़ है आपका इस पे फोकस होना चाहिए पहले, तो इस पे ये मैंने आपसे कहा 30 नहीं 53 पे, ठीक। 21+8 39, सॉरी ये 14 है, 14, ठीक। तो ये इस पे आपका फोकस होना चाहिए। फिर आपका बैकअप जो है उसमें 2 चैप्टर +4 आप कर सकते हैं, +4 और 3 भी आप कर सकते हैं, तो उससे आपके 60 से 61-65 तक चला जा सकता है, अगर आप बैकअप रखना चाहते हैं। तो यही मैं आपको बोलना चाहता था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्या क्राइटेरिया है इसके पेपर का। आप कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा कि आप मतलब पहले तो आपको मेन 53 पे फोकस होना चाहिए, और फिर अगर आप बैकअप रखना चाहते हैं तो आप 2-3 चैप्टर और कर सकते हैं, पर मेनली आप 21+18+14 जो मैंने आपको कहा वो आप कर लीजिएगा। तो यही मेरे को इस वीडियो में बोलना था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।